उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सूरजपुर में रहने वाली काव्या की कहानी कुछ अलग थी। और वह भी बाकी लड़कियों की तरह सपने देखती थी, हंसती थी और एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन समाज ने उसके लिए रास्ते आसान नहीं छोड़े थे। काव्या का रंग सांवला था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और सादगी भरी मुस्कान उसे खास बनाती थी। लेकिन लोगों को उसकी खूबसूरती नहीं, सिर्फ उसका रंग दिखाई देता था। बचपन से ही उसे तानों का सामना करना पड़ा। काव्या का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां हमेशा से बेटे की चाह थी। जब काव्या पैदा हुई तो उसके घर में खुशी से ज्यादा खामोशी छा गई थी। उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन दादी और कुछ रिश्तेदारों के ताने कभी खत्म नहीं हुए। फिर से लड़की और ऊपर से रंग भी ऐसा। ये शब्द काव्या के बचपन का हिस्सा बन चुके थे। समय बीतता गया, काव्या स्कूल जाने लगी। पढ़ाई में वो बहुत तेज थी, लेकिन उसकी पहचान हमेशा उसके रंग से ही जुड़ी रही। क्लास में कई बच्चे उससे दूर बैठते, कुछ उसका मजाक उड़ाते। अरे, इसके पास मत बैठो, फोटो खराब हो जाएगी। कभी कभी ये बातें इतनी चुभती थी कि काव्या चुपचाप रो पड़ती। लेकिन उसके जीवन में एक रोशनी थी, उसकी बड़ी बहन रिया। रिया हमेशा काव्या के साथ खड़ी रहती। तू दूसरों की बातों पर ध्यान मत दे काव्या, एक दिन वही लोग तुझसे सीखेंगे, रिया उसे समझाती। रिया के शब्द काव्या के लिए सहारा बन जाते। वह हर बार खुद को संभालती और आगे बढ़ने की कोशिश करती। स्कूल के बाद काव्या ने सूरजपुर के ही एक कॉलेज में एडमिशन लिया। उसे लगा कि शायद अब लोग समझदार होंगे, लेकिन वहाँ भी ऐसे ही हालात बहुत अलग नहीं थे। कॉलेज में कुछ लड़कियाँ उसके पीछे हंसती और कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते। इतनी डार्क होकर भी कॉलेज आई है, कोई इसे नोटिस भी नहीं करेगा क्या? काव्या इन सब बातों को सुनकर भी अनसुना करने की कोशिश करती। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करती और अपने सपनों को मजबूत बनाती। उसे डॉक्टर बनना था। वह चाहती थी कि एक दिन लोग उसे उसके काम से पहचाने, ना कि उसके रंग से। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार था जहां सभी छात्रों को स्टेज पर आकर अपने विचार रखने थे। काव्या भी हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसे डर लग रहा था, लोग फिर हंसेंगे। उसने सोचा। रिया ने उसे हिम्मत दी। अगर तू खुद को नहीं मानेगी तो दुनिया क्यों मानेगी? रिया की बातों ने काव्या के अंदर एक नई ताकत भर दी। सेमिनार वाले दिन काव्या स्टेज पर पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। मेरा नाम काव्या है, उसने बोलना शुरू किया। शुरू में कुछ लोग हंसे, लेकिन जैसे जैसे काव्या ने अपने शब्दों से अपनी कहानी और अपने विचार साझा किए, पूरा हॉल शांत हो गया। उसने कहा, हमारे समाज में आज भी रंग को बदसूरती का पैमाना माना जाता है, लेकिन क्या इंसान की काबिलियत, उसका दिल, उसकी मेहनत किसी रंग से कम होती है? उसकी आवाज में दर्द भी था और आत्मविश्वास भी। मैंने बचपन से ताने सुने हैं, लेकिन मैंने उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है। जब काव्या ने अपनी बात खत्म की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो वही आज उसकी तारीफ कर रहे थे। उस दिन के बाद काव्या की जिंदगी बदलने लगी। लोग उसे अब अलग नजर से देखने लगे। उसके दोस्त भी बढ़ने लगे। लेकिन काव्या जानती थी कि असली लड़ाई अभी बाकी है। उसने अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान दिया, दिन रात मेहनत की। कई बार उसे थकान होती, कई बार हार मानने का मन करता, लेकिन रिया हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। कुछ सालों बाद काव्या ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगी।
वही काव्या, हाँ वही, जिसने सबको गलत साबित कर दिया। काव्या ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और अपने सपनों की ओर बढ़ने लगी। समय के साथ उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बन गई। अब लोग उसके पास इलाज के लिए आते थे और वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज उसके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे। एक दिन कॉलेज का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। काव्या, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत मजाक उड़ाया, उसने शर्माते हुए कहा। काव्या मुस्कुराई। कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे रोका होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। उसकी इस बात में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। काव्या ने अपने शहर सूरजपुर में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। वह गरीबों को उसके रंग से नहीं बल्कि उसके काम और उसके दिल से पहचानते थे। एक दिन रिया ने उससे पूछा, अब तो खुश है ना? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, अब मुझे समझ आ गया है कि असली खूबसूरती क्या होती है। रिया ने कहा, क्या? काव्या ने जवाब दिया, खुद को स्वीकार करना और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना। सूरजपुर की गलियों में अब काव्या की पहचान बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी कहानी हर उस इंसान की सीख है जो खुद को दूसरों की नज़रों से आंकता है। अब ये कहानी, मित्रों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने विचार हमें कमेंट में देना।